हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आपकी एस्ट्रोनॉमी आपकी खगोलिकी जिसमें हम हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी, द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। देखिए, जो प्रैक्टिस है एस्ट्रोनॉमी की प्राचीन भारत में, वो आपके जो ऋग्वेद है, आपके वेद 4 हैं, उनमें जो ऋग्वेद है उसमें मेंशन किया गया है किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जो आपकी कब कंपोज की गई थी? 4000 साल पहले। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी। देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें कई इंडियंस आपके स्कॉलर्स जो विद्वान हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान दिया है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज़ आर्यभट्ट। देखिए, आपके जो कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनमें जिनका नाम आता है, जो मोस्ट वेल नोन है, उनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टिया। देखिए, आर्यभट्ट ने जो एस्ट्रोनॉमी पे जो वर्क किया या उनका जो योगदान था एस्ट्रोनॉमी के लिए, वो किस में बताया गया है? वो बताया गया है आपके आर्यभट्टिया उनकी लिखी हुई पुस्तक में, उनकी लिखी हुई बुक में। ही रॉट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। देखिए, उन्होंने इसे कब लिखा था? 499 कॉमन एरा में एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, जब वो 23 साल के थे। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। देखिए, ये जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने जो अर्थ की जो डायमीटर है, अर्थ का जो डायमीटर है, उन्होंने वो पहले ही बता दिया था। और जो किसके क्लोज थी? आपकी प्रेजेंटली नॉन वैल्यू के, मतलब आज जो वैल्यू है जिसे हम मानते हैं, वो वैल्यू जो है आर्यभट्ट ने तो पहले ही बता दी थी, उसके क्लोजली रिलेटेड वैल्यू। ओके, तो इतने सालों पहले उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था। डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज अचल, आर्यभट्ट स्टेटेड दैट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। देखिए, डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू, एक पॉपुलर जो व्यू जो चला आ रहा था कि अर्थ कैसी है? आपकी अचल है। अचल मतलब वो इमूवेबल है, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ये जो व्यू था, लोगों का जो व्यू था कि जो अर्थ है वो कैसी है? आपकी इमूवेबल है, या हम बोले तो वो कैसी? अचल है। आर्यभट्ट स्टेटेड दैट अर्थ इज स्फीयर। आर्यभट्ट ने क्या बताया कि जो अर्थ है वो गोल होती है और वो क्या करती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ऑन इट्स ओन एक्सिस। हिज एस्टिमेट द sidereal period of Earth was 23 hours 56 minutes and 4.1 second, which is very close to the presently known value। देखिए, जो अर्थ का जो साइडरियल पीरियड है, जिसमें अर्थ जो होती है अपना एक रोटेट पूरा कर लेती है अपने एक्सेस पे, वो उन्होंने कितना बताया था? 23 आवर्स 56 मिनट 4.1 सेकेंड। जो आपके 24 जो आवर्स हैं, जिसको हम 24 घंटे मानते हैं या एक दिन जो मानते हैं, वो उसके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। और ये चीज़ जो उन्होंने कब बता दी थी? काफ़ी समय पहले, मतलब 499 आपका जो कॉमन एरा है उसी में बता दी थी, मतलब इतने सालों पहले उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था। ही आल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड द प्लानट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और देखिए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बिल्कुल करेक्टली बताया था कि जो मून और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? वो शाइन करते हैं किसकी लाइट से? सन की लाइट से, या जो सन की जब लाइट पड़ती है इन पे तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? वो शाइन करते हैं, आपके मून और जो प्लैनेट्स रहते हैं। तो इसी प्रकार से होता है आपका, ये जो मून और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन की लाइट से क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ही आल्सो गेव ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर सोलार एंड लूनर एक्लिप्स। देखिए, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझाया किसके बारे में? सोलार और आपका जो लूनर एक्लिप्स होता है, मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण जो होता है ना, उसके बारे में भी इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए थे। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। तो व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज लूनर एक्लिप्स। देखिए, आपका जो लूनर एक्लिप्स होता है, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है, वो आपका कब होता है? जब आपका जो अर्थ है
उसकी जब शैडो होती है वो किस पे पड़ती है, आपकी मून पे पड़ती है, तो आपका क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण होता है। इट कॉजेज लूनर एक्लिप्स, इसका कारण क्या होता है फिर, लूनर एक्लिप्स। और व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, और जब मान लो मून की शैडो पड़े, मतलब उल्टा हो जाए, पहले अर्थ की शैडो पड़ रही थी मून पे, और अब जब मान लो मून की शैडो पड़े किस पे, अर्थ पे, तो इट कॉजेज सोलर एक्लिप्स। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है, सोलर एक्लिप्स हो जाता है। आर्यभट्ट आल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब देखिए आर्यभट्ट ने, ये जो आपको आर्यभट्ट दिखाए हुए है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका जो अर्थ और जो मून है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी काफ़ी पहले बता दिया था, जो बिल्कुल आपके आज जो हम मानते हैं, जो वैल्यू हम मानते हैं उसके बिल्कुल क्लोज है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं अब, जिसमें हम पढ़ेंगे अब आगे मरकरी प्लैनेट के बारे में। तो देखिए मरकरी, जिसे हम बोलते हैं बुध ग्रह भी बोलते हैं हम इसे, तो ये सबसे छोटा ग्रह होता है जो सन के सबसे पास होता है। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, किसके पास होता है, ये आपके सन के सबसे पास है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे छोटा ग्रह होता है अपने सोलर सिस्टम का। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, देखिए ये जो मरकरी होता है वो सन के क्या होता है, बहुत ही पास होता है, मतलब बहुत क्लोज होता है आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं। अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आपका मरकरी आता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट, अब भाई ये सन के बहुत पास है ना, तो इसलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको पता है कि सन में कितनी आपकी हीट है। तो एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, इसलिए क्या होता है, जो सन की जो चकाचौंध होती है ना, जो ग्लेयर होता है उसका, उसमें ये क्या होता है, छुपा हुआ होता है, मतलब आप इसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हाउएवर इट कैन, देखिए हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, देखिए फिर भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कब, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद, आफ्टर सनसेट, नियर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन जो है आपका उस पर। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन, देखिए आप इसको कब विजिबल कर सकते हैं, ऐसे स्थानों पे, ओनली एट प्लेसेस जहाँ पे क्या है, आपके जो ट्रीज़ हैं और जो बिल्डिंग्स है, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ हॉरिजॉन, मतलब वो बीच में नहीं आए, जब आप इसको बिल्कुल देख रहे हो सीधे, तो बिल्डिंग्स ट्रीज़ है वो आपको सामने नहीं आना चाहिए, जिससे कि आप इसको ऑब्जर्व कर पाएँ आसानी से। तो मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स आउन, देखिए जो मरकरी है उसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है, मरकरी का क्या है, अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है। तो ये हो जाता है आपका मरकरी प्लैनेट। अब नेक्स्ट है आपका वीनस, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह भी बोलते हैं हम इसको। तो वीनस इज़ अर्थेस्ट नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर, है ना। तो अगर हम बोले तो जो अर्थ का जो पड़ोसी है, पड़ोसी जो ग्रह है, जो पड़ोसी है, तो वो कौन सा है आपका, वीनस। तो ये सबसे आपका पड़ोसी ग्रह है, अगर क्वेश्चन आए कि पड़ोसी ग्रह कौन सा आपका, तो वो कौन सा है, वीनस। तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानिट इन द नाइट स्काई, अगर हम रात में सबसे चमकीले प्लानिट की बात करें तो वो कौन सा है आपका, ये वीनस ही है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका ये जो वीनस ग्रह है ये कभी कभी आपको कब दिखाई देता है, ईस्टर्न स्काई में दिखाई देता है सूर्य उदय होने से पहले, और कभी कभी समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, और कभी कभी आपको ये पश्चिम दिशा की साइड दिखाई देता है जस्ट आफ्टर सनसेट, जब आपका सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब जब सूर्य आपका छुप जाता है। देयर फोर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार, इस तरीके से इसको देखो क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, जबकि ये स्टार नहीं है फिर भी इसको स्टार बोल देते हैं हम। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, वीनस को, जो कि आपका शुक्र ग्रह है। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, फिर भी देखिए आपको पता है कि ये कोई स्टार नहीं है, फिर भी हम इसको स्टार बोल रहे हैं। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, आप ट्राई कीजिए इसको लोकेट करने का नाइट स्काई में। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स आउन, देखिए जो वीनस है उसका भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है और ना ही उसका कोई मून होता है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, देखिए जो रोटेशन है वीनस का, आपका ये जो शुक्र ग्रह है इसका जो रोटेशन हम देखें तो वो थोड़ा अनयूजुअल है, कैसे, असामान्य है। तो इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये कैसे घूमता है आपका, किस प्रकार से रोटेट करता है, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आपको मूव करता है।
या रोटेट करता है, जबकि जब हमको पता है कि जो अर्थ है वो आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो ये इसलिए इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, थोड़ा अनयूजुअल है। चलिए देखिए, एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी 17.10, इसको पढ़ते हैं हम। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मेनेक द टाइम व्हेन वीनस इज विजिबल इन द स्काई। आप क्या कीजिए, आप कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ जो एल्मेनेक है, जो पंचांग है, उनको खोजिए और आप टाइम देखिए उसमें जब जो वीनस है वो विजिबल होता है स्काई में। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। आप जो है ये जो वीनस है इसको आसानी से ढूंढ पाएंगे उसकी ब्राइटनेस के कारण, क्योंकि वो इतना ब्राइट होता है तो आप उसको आसानी से रिकोगनाइज कर पाएंगे। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। याद रखिए कि आपका जो ये वीनस होगा ना वो आपको ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं दिखाई देगा। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। देखिए, आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कब, आपको 1 से 3 घंटे पहले, सूर्योदय होने से पहले, और 1 से 3 घंटे बाद में जब आपका सन छुप जाता है, सनसेट होने के बाद। देखिए पहेली क्या सोच रही है कि डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। अच्छा ये बताइए, आपकी जो अर्थ है उस पे जो सन होता है वो आपका कहाँ पे राइज होता है, वही आपका ईस्ट में होता है, और जो सेट होता है वो वेस्ट में होता है। तो इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो आपका वीनस है, आपका जो शुक्र ग्रह है, उस पे जो सन है तो वो क्या वेस्ट में राइज होता है, और वो जो सेट होता है वो कहाँ पे होता है, ईस्ट में। मतलब सन अपनी अर्थ के उल्टा होता है, मतलब जैसे अर्थ पे होता है उससे उल्टा होता है। तो क्या ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि उसकी जो रोटेशन है वो कैसा है, उसका ईस्ट टू वेस्ट है, जबकि हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसलिए यहाँ पे जो सनराइज होता है वो वेस्ट में होता है। तो इफ़ यू गेट ए चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू ए टेलीस्कोप। यदि आपको देखिए चांस मिलता है तो आप कोशिश कीजिए ऑब्जर्व करने की वीनस को एक टेलीस्कोप के द्वारा। तो आप एक टेलीस्कोप आपको मिल जाएगा ही, तो आप वीनस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेज जस्ट लाइक द मून। आप देखेंगे कि जो वीनस है उसके जो फेजेज होंगे वो कैसे दिखाई देंगे, जैसे हमको मून के दिखाई दिए थे, जो कि आपको फिगर ये 17.20 में दिखाया हुआ है। देखिए ये फिगर में आपको दिखाए हुए हैं फेजेज ऑफ वीनस। ये फेजेज ऑफ मून नहीं है, ये आपको फेजेज ऑफ वीनस दिखाए हुए हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं द अर्थ, जो है हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट। देखिए अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ही केवल ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है। और प्लैनेट्स पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि आपकी जो अर्थ है उस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस पर जीवन है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए कुछ स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन है इसके लिए, किसके लिए, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, और कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ की निरंतरता के लिए, लाइफ को जीने के लिए अर्थ पे। इस कारण क्या है, आपकी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जैसे इसमें क्या क्या शामिल है एनवायरमेंट कंडीशन में, देखिए जैसे जो सन की जो डिस्टेंस है वो राइट है ना, जो सन की जो डिस्टेंस है अगर हम अर्थ से देखें तो वो काफ़ी सही है और प्लानट के कंपैरिजन में। सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो भी क्या है, राइट है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, भाई पानी की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो भी एक कारण है। एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर, जो सूटेबल एटमॉस्फेयर है। एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, और जो ओजोन का जो ब्लैंकेट है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचा लेता है सन की रेज से। तो ये सारे जो सूटेबल कंडीशन है उनकी वजह से आपकी जो अर्थ है उस पर क्या है, लाइफ का एग्जिस्टेंस है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। देखिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को, ताकि जो अर्थ है वो किसी प्रकार से उस पर जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपियर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। देखिए अगर हम स्पेस से देखें अपनी अर्थ को तो वो आपको कैसे दिखाई देती है, वो ब्लू ग्रीन दिखाई देती है।
किस प्रकार की दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम वाटर से, एंड लैंड मास ऑन इट सरफेस, जो लैंड मास है उनकी सरफेस से जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैसे दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है आपको स्पेस से, अर्थ। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। देखिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, वो कैसा नहीं है, वो परपेंडिकुलर नहीं है अपने प्लेन के या अपने ऑर्बिट के, ठीक है। इसका जो ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है, ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो भाई कैसी है वो आपकी, कैसी है, टिल्ट है, मतलब द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन, क्योंकि वो थोड़ा टिल्ट है, उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो अर्थ है उस पर क्या होते हैं, जो सीजन होते हैं, जो मौसम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और जो आपका अर्थ है उसका केवल क्या होता है, एक मून है, मतलब आप अर्थ में से एक ही मून को देख पाते हैं, पर कई ऐसे प्लानट भी हैं जहाँ से हम चार चार मून भी देख पाते हैं, है ना। तो आपका जो अर्थ है उसका तो केवल एक ही मून होता है। देखिए वो जो क्या सोच रहा है कि इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड हाउ मेनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन। यदि मेरी आयु मान लो 13 साल होती तो मैं सूर्य की कितनी परिक्रमा कर लेता, कितना राउंड में कर लेता सूर्य का, यदि अगर मेरी एज 13 साल होती तो ये इस प्रकार से इसके दिमाग में बातें आ रही हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मार्स, मंगल ग्रह के बारे में। देखिए मार्स, द नेक्स्ट प्लानट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। तो अगला ग्रह जो हम बात करें पृथ्वी की कक्षा के, मतलब पृथ्वी की जो कक्षा है उसके अगला जो नेक्स्ट वाला जो प्लानट है वो कौन सा है आपका, मंगल, ठीक है। तो इट अपियर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। देखिए आपका ये जो मंगल है, मंगल जो प्लानट है ये आपको कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसलिए ये जो प्लानट है इसको हम क्या बोलते हैं, लाल प्लानट भी बोलते हैं, मतलब इसको हम रेड प्लानट भी बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, और जो मार्स है उसके 2 स्मॉल क्या हैं, 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखिए आपको मंगलयान के बारे में कुछ स्पेशल बातें को बताया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसका इसरो का आपका ये फुल नेम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया था, इंडिया में आपका फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम था मंगलयान। मतलब अपना जो इन्होंने सैटेलाइट भेजा था मंगल ग्रह पे, तो उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, उस मिशन का नाम रखा था मंगलयान, ऑन नवंबर 5, 2030, और ये 5 नवंबर 2013 को रखा हुआ था। मतलब ये जो मंगलयान जो भेजा गया था वो किस दिन भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 को। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सितंबर 24, 2014, और भेजा गया था नवंबर 5, 2013 को, और सक्सेसफुली इसको प्लेस कर दिया गया किसके ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में, सितंबर 24, 2014 को। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इस तरीके से जो इंडिया था ना वो पहला देश बन गया जिसने पहले ही अटैम्प्ट में ये कारनामा कर दिखाया।